हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पॉलिटी की पाठशाला में। मैं दीपक कुमार यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी टेट या सी टेट सभी के लिए अनिवार्य हो गया। जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी, जिनके पास टेट नहीं है और जो नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो टेट या सी टेट अनिवार्य है। दोनों यूपी टेट आपका जनवरी में होने जा रहा है, साथ ही जनवरी लास्ट तक आपका सी टेट भी होगा। तो ऐसे में सब्जेक्ट वाइज, यानी अभी आप इन्वायरमेंट का देख रहे हैं तो पिछले 10 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं यूपी टेट के, उनके एक साथ वीडियो आपको एक ही बार में यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कहाँ पर ये सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, कहाँ पर आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। और ऐसे करके आप 2 बार इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप 25 से 26 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 2019 के, 2017 के, 2017 के, 2015 के सभी टेट के जो PYQ हैं उनको ऑनलाइनर के रूप में दिया गया है। अगला वीडियो MCQ के रूप में आएगा। अगर आप टेट पास करना चाहते हैं यूपी टेट तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास या क्षरण दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है। किस ध्रुव पे? दक्षिणी ध्रुव पे। तो प्रश्न आता है कि ओजोन परत का क्षरण किस ध्रुव पे हुआ है सबसे ज़्यादा तो ध्रुवों पे हुआ है। अगर उसमें ध्रुवों का नाम भी देते उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इस तरीके से, तो आपको क्या लगाना? दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन परत का क्षरण हुआ है। ओजोन परत का कार्य क्या है आपको ये भी जानना चाहिए। वो परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। किस मंडल में पाया जाता है? तो वो समताप मंडल में पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। यानी प्रश्न ये होता है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, यानी जो जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए उनको संरक्षित लिस्ट में डाला जाता है, जिस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। आपको ये याद रखना, 2018 का प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि कौन सा गैस वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अम्लीय वर्षा यानी बरसात जो पहली बारिश होती है अमूमन अम्लीय वर्षा ही होती है आजकल। अगला है कि वर्षा जल संग्रहण वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। यानी प्रश्न ऐसे था कि वर्षा जल का जमा और भंडारण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। ये 2018 के यूपी टेट के प्रश्न में एनवायरमेंट सेक्शन में ये पूछा गया था, ठीक। अगला है कि भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क से संबंधित है। प्रश्न ऐसे आता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किससे संबंधित है? यानी भारतीय गैंडा से। भारतीय गैंडा सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये आपका 2018 का प्रश्न है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसे पूरा वीडियो देखिए। निश्चित तौर पर आप 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही सहूलियत होगी इस पेपर को पास करने में, और आने वाली भर्ती में आप आराम से सम्मिलित हो सकते हैं। तो इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी व्याख्या भी की जाएगी। अगला है कि किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? किसमें मिलती है? किस परत में? जो वायुमंडल की परत है, क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, इस तरीके से उसका डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। किसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, तो किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। 2014 का प्रश्न है। पृथ्वी पर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है कौन? वायुमंडल। वायुमंडल में वो कौन सी परत है? समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन। वही तो हमारी सुरक्षा कवच है। सूर्य से हानिकारक गैसें जो आ रही हैं उनसे हमारी रक्षा तो वही तो करता है, ठीक। चलिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। ये आपको बता रहा है, ये प्रश्न आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे वायुमंडल से प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, ओजोन परत से बार बार प्रश्न पूछा जाएगा। किस परत में कौन कौन से कार्य हैं वो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले प्रश्न को एक बार देख लेते हैं, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं और कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सी चीज़ आपको छोड़ना है। क्योंकि आपको ये आना चाहिए कि जितना प्रश्न आप करना चाहते हैं तो जो आपको आ रहा है उसको बार बार रिवाइज ना करके उन प्रश्नों को भी तो रिवाइज कर लें जो इंपॉर्टेंट्स हैं और आपको आ नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फिर से ओजोन का प्रश्न आ गया। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? क्या यहाँ पर कहते हैं? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। चलिए, ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम लगाया था। एक बार तो पूछा किस ध्रुव पे सबसे ज्यादा क्षरण? दक्षिणी ध्रुव पे। अभी पूछ रहा है किसने लगाया था? जोसेफ फोरमैन ने। कब? 1985 में। ये भी प्रश्न आ सकता है। और कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का निवासी। तो यहाँ से आपको कुल इस प्रकार से देखना है कि ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया था जोसेफ फोरमैन ने 1985 में। इंग्लैंड के निवासी थे। सबसे ज्यादा क्षरण दक्षिणी ध्रुव पे हुआ। ये समताप मंडल में पाया जाता है। सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है।
चलिए अब देखते हैं कि कौन सी गैस ओजोन परत की मुख्य दुश्मन है। यानी आप प्रश्न की प्रकृति को ऐसे समझिए कि कौन सी गैस है जो ओजोन परत है यानी उसको खत्म करता है, उसका क्षरण करता है, यानी उसके दुश्मन कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हरियाणा टेट में भी पूछा गया, यूपी टेट में भी पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जुड़े हुए हैं उनको यहाँ ऐसे ही यहाँ पर रखा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि एथिलीन वह पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि फलों को पकाने में कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है या कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। 2019 का प्रश्न है, इसमें होगा एथिलीन। क्या? एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के रूप में किया जाता है। कार्बाइड भी आप कहते हैं गाँव में अधिकतर लोग। अच्छा, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल, यानी अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं की इकाई है। ठीक है, या प्रोटीन अम्लों के अणुओं की इकाई को क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आप निश्चित तौर पर आप इसको अच्छे से देखेंगे। अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक देखिए, जो आपको नहीं लग रहे, जो आपको बहुत से नए फैक्ट लग रहे हैं, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। कौन सी ग्रंथि है? 2019 का प्रश्न है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ठीक है, सॉरी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। कौन है? सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? सारस क्रेन है। 2019 का प्रश्न है। अब देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक है, यानी हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं कब? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। और उत्सर्जित क्या करते हैं? O2, ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ही MCQ भी आएगा, यानी सब्जेक्ट वाइज इन्वायरमेंट के पिछले 10 साल में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको एक साथ एक ही वीडियो में, अगला वीडियो में उसी पे बनाऊंगा। तो आप निश्चित तौर पर जुड़िएगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वैसे ही आपको शिक्षण अधिगम यानी आपका बाल मनोविकास बाल्मीकि का भी आपको वीडियो मिलेगा। उसमें भी पिछले 10-11 साल में जितने भी टेट से प्रश्न आए हैं उनको एक साथ देखा जाएगा, व्याख्या के रूप में देखा जाएगा, उनका अच्छे से पोस्टमार्टम किया जाएगा, ताकि आप एक बार समझ सकें कि प्रश्न कैसे पूछते हैं। अगर आप 10 सेट यानी पूरा PYQ और 10 सेट पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप उसमें भी 25 से 26 प्रश्न आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको टेट पे भी चाहिए, CTET पे भी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, किस तरीके का चाहिए, आपको निश्चित तौर पर पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। कौन है? सारस क्रेन। 2019 का प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण ये मैंने आपको बताया ही है। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि क्षोभ मंडल। देखिए वायुमंडल फिर से आ गया कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी के तल से नजदीक है, यानी पृथ्वी के सबसे निकटतम परत जो है वो क्षोभ मंडल का है। ठीक, 2017 का प्रश्न है। अब देख लीजिए वायुमंडल आपके लिए इन्वायरमेंट कितना ही महत्वपूर्ण है, किस तरीके से। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है, यानी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, अगर उसका नाम ऑप्शन में दिया हुआ है तो। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। निश्चित तौर पर सूर्य का प्रकाश है तो सब कुछ है, सारी गतिविधियां हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। मनुष्य को विटामिन डी भी उसी से मिलता है, धूप में, सुबह की धूप से। ठीक है, दोपहर का नहीं, दोपहर का मत यूज करिएगा। अगला है कि एक मार्क का संबंध किससे संबंधित है? गुणवत्ता से, यानी एक मार्क का निशान जिसपे होता है उसकी गुणवत्ता को पुष्टि की जाती है कि ये अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, चलिए, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, यानी आर्सेनिक एक जल प्रदूषक है जो जल की गुणवत्ता को कम करता है, उससे तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक हुआ है, ये आप याद रखिएगा। चलिए फिर से देखते हैं कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2017 का प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है, गिर सेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिर सेर परियोजना गुजरात में। गुजरात में कौन सी परियोजना? गिर सेर परियोजना। ये 2017 का ये भी प्रश्न है, आप देखिएगा। अब है कि WWF से आशा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसका आप याद रखिएगा। अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा गया बार बार, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप इस PDF को चाहते हैं, PPT को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें डाल दिया जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ चैनल पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटी की पाठशाला विद दीपक में। ठीक है, WWF से आशा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड में हीलियम गैस नहीं है,
हीलियम गैस में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिया है, ऐसे समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और 2 गैस, उनमें से है कि हीलियम गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन आपका CO2 ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक ये भी है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? डेसिबल। क्या कहा जाता है? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? डेसिबल, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? सर्वप्रथम खोज लैंडस्टीनर ने की थी। अगर आप चाहेंगे तो अगली वीडियो में मैं हाईलाइट भी कर दूंगा ऐसे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक। अभी इसको हाईलाइट नहीं करते हैं। लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। चलिए, पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, यानी एक इनमें से कौन सा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है? तो ऑप्शन में पैरामीशियम रहेगा, आप उसको मार दीजिएगा, ठीक है, टिक कर दीजिएगा। प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है, यानी प्लेग कैसे होता है? जीवाणुओं से, ठीक। जीवाणु जनित बीमारी, ऑप्शन में प्लेग, प्लेग को आप टिक कर देंगे, 2015 का प्रश्न है, ठीक। रीठा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, ठीक है। रीठा से साबुन बनाया जाता है, यानी रीठा का उपयोग एज ए साबुन भी किया जाता है। सरसों द्विबीजपत्री पौधा है, यानी उसमें उसको आप सरसों आपने कभी तो फोड़ा होगा ही नहीं, उसको उसकी परत हल्के से निकाल के देखिएगा, तो द्विबीजपत्री पौधा है सरसों, ठीक है। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा पौधों में जल का संग्रहण होता है, ठीक है। चलिए, कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है, 2018 का प्रश्न है। तप्त भौमजल से भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा? भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। मिनमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है, Hg, यानी Hg किससे जुड़ा हुआ है? मिनमाता रोग से। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली औषधि क्या है? पैरासीटामोल है, ठीक है। आपको ये याद होनी चाहिए, कौन सी है? पैरासीटामोल। दही निर्माण हेतु लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव उत्तरदायी हैं, ठीक है। कौन से? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, सूक्ष्मजीव उत्तरदायी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है, सॉरी ये स्लाइड वापस से आ गया, मिस्टेक था। कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा जीव समुदाय और उसके वातावरण, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। इकोसिस्टम यानी क्या है? ये जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है, उसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। आपने ये प्रश्न देख रहा, दोबारा रिपीट किया जा रहा है कि गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, यानी इसका आपको फुल फॉर्म UNEP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और किससे संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। कृत्रिम वर्षा करने के लिए मेघ विजन हेतु प्रयुक्त रसायन को क्या कहते हैं? सिल्वर आयोडाइड। अब तो ये प्रदूषण को कम करने के लिए भी उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो PM 2.5 होते हैं, प्रदूषक होते हैं, जो कण होते हैं, इनको नीचे लाने के लिए जब हवाएं नहीं चलती हैं तो ये इन्वायरमेंट में स्थिर रूप में पाए जाते हैं, तो कृत्रिम वर्षा कर करके इनको समाप्त किया जाता है, ठीक है। प्रदूषण को कम करने के रूप में भी इनका प्रयोग अब किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। वैसे कृत्रिम वर्षा में मेघ विजन हेतु सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। कितना? 21% आपको याद रखनी है, ठीक है। कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन का संदर्भित करता है, यानी कार्बन डेटिंग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो उम्र की पता करने के लिए, उसकी आयु के पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ये यूपीटेट 2021 का प्रश्न है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फास्फोरस, कवक, मृदा तथा प्रोटीन में से जो कवक है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी कवक आपका जैविक घटक है, ठीक। तो आप जैविक अजैविक दोनों देख लेंगे, उसको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अगला है कि द्रव्यमान अदिश राशि है,
सीटेट का प्रश्न है। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, या उनमें दिया रहेगा 4 ऑप्शन और प्रश्न रहेगा कि किस में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो यूग्लिना में आप ट्रिक कर देंगे। ठीक है, चलिए। पैराथार्मोन हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। प्रश्न ऐसे आएगा कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, उसका नाम है पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है, 2021 का प्रश्न है, टेट का प्रश्न है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। अगले स्लाइड में है कि मैंग्रोव पौधे सुंदरवन में पाए जाते हैं। प्रश्न 2 यहाँ से बन सकते हैं, सुंदरवन में कौन से पौधे पाए जाते हैं? मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा। ठीक है, ये दलदली भूमि में लगभग होते हैं, दलदली भूमि के प्रकार होते हैं, और जो लहरें उठती हैं, जो तट से टकराती हैं, उनसे ये रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 2021 का ये प्रश्न है, यूपी टेट का है। चलिए। आइकोर्निया क्रेसेपीज जलकुंभी जिसे कहते हैं, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार है, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। जिस भी तालाब में, पोखरे में आप देखेंगे जलकुंभी पाई जाती है, धीरे धीरे ये अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा लेती है कि उस पूरे तालाब को ढक लेती है। तो तालाब में जो जीव जंतु हैं, जो मछलियां हैं, उन्हें पर्याप्त रूप से सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी होने लगती है, और धीरे धीरे ये वहाँ पर अपनी संख्या बढ़ा करके उसकी जो चक्र होता है उसको तोड़ देते हैं। इसीलिए इन्हें बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे जलकुंभी, और ऑप्शन में ये हो आइकोर्निया क्रेसेपीज, तो आप टिक कर देंगे। 2019 का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये याद रखिएगा, दिवस भी आपसे पूछा जाता है पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं, जैसे ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? देहरादून में। पहला नंबर WII, इसका आपका फुल फॉर्म याद रखना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ठीक, ये कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। यूपी टेट 2018 का ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यूफोबेरियसी फैमिली की जेट्रोफा फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए, यानी जेट्रोफा अमूमन यही प्रश्न में रहता है, और बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। तो जेट्रोफा बायोडीजल के लिए, बायोडीजल किससे उत्पन्न किया जाता है? वो पौधे का नाम है जेट्रोफा। ठीक है, 2018 का प्रश्न है, टेट में पूछा गया था। यहाँ पर आपको संबंधित प्रश्न ही यहाँ पर दिए जाएंगे, आप एक बार ध्यान से पूरे प्रश्न को देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला वीडियो MCQ इन्वायरमेंट पे बनेगा। 300 प्रश्न पिछले 10 साल 11 साल में, और एक जो री एग्जाम हुआ 2022 में जाकर के, वो सारा नए पैटर्न पे उनकी व्याख्या सहित पोस्टमार्टम के साथ आपके पास उपलब्ध होगा। ऐसे ही आपका हिंदी का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षण अधिगम का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1984 की जो भोपाल यानी मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा, राज्य का नाम कभी पूछ लिया तो मिट जा रहे हैं। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो वहाँ से कौन सी गैस से रिसाव हुआ था? वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ठीक, कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 1984 में। यानी इससे प्रश्न जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उससे निश्चित तौर पर हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको एक फ्रेश PPT मिल सके, PDF मिल सके। ठीक है, चलिए। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है। तो प्रश्न ऐसा रहेगा कि निम्न में से कौन प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो उसमें होगा कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण के मापन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? मांसाहारी होते हैं, सबसे उच्चतम पे। ठीक है, 2017 का प्रश्न है। महासागरों में सोडियम क्लोराइड लगभग सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। ये आपका 2015 का यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है, उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बहुत उपजाऊ होती है, जल धारण की क्षमता इसमें काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, फूलों की घाटी यानी उत्तराखंड में अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। 2021 का प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए
सिस्मोग्राफ का यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी भूकंप की तीव्रता जिस यंत्र से मापते हैं उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा ग्रह? बुध। यानी आपको ग्रहों का क्रम आपको ऐसे 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 याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए। उत्पादक यानी एक क्रम लगाना है, आप क्रम देखिएगा क्या होगा। पहले उत्पादक आएगा, उपभोक्ता आएगा, फिर अपघटक आएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित ये क्रम है। 2018 का प्रश्न है। ठीक है, अब देखिएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये साइकिल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। ग्रीन हाउस गैस में कौन सबसे अधिक? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए। क्लोरोफिल, जलवाष्प भी कह सकते हैं। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। प्रश्न ऐसे आएगा कि पौधे किस वर्णक के कारण उपस्थित होते हैं, हरे होते हैं? सॉरी, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप एवं यूरोसाल केन का उपयोग, ये सारा आप ऑप्शन में देख सकते हैं 2018 का है कि ये मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है? जिम्मेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल, देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा, आर्सेनिक द्वारा सबसे अधिक प्रभावित है प्रदूषण के रूप में। कौन? पश्चिम बंगाल। अगला है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अब बोलते हैं कि दोरांग घाटी, शांत घाटी, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे है? साइलेंट वैली में। कहाँ पे? साइलेंट वैली, शांत घाटी में। 2021 का प्रश्न है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। यह प्रश्न फिर से आ रहा है, अब देखिएगा। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, उसकी इकाई है डॉप्सन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 को भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ये आपको याद रखना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैविक खेती करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण कहलाती है। यानी जब रासायनिक खादों का प्रयोग न करें, कीटनाशकों का उपयोग न करें और वहाँ पर जैविक खेती करें तो वो पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये उसमें सहायक है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित है, ये आपने देखा ही। प्रश्न ये भी रिपीट हो रहा है, तो ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं उन पर आपको थोड़ा फोकस करना, उनको डिटेल से जानना है। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है, ये प्रश्न भी दोबारा पूछा जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नामक एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपसे दोबारा पूछा जा रहा है। उष्मा द्वीप से आशय है कि शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में अधिक गर्म है। उष्मा द्वीप ग्लोबल वार्मिंग का एक नकारात्मक प्रभाव है। यानी उष्मा द्वीप कौन है? वह है जो शहर या महानगर में अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक गर्म है। ये सीटेट 2022 का प्रश्न है। फिर से देखते हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। आप उसे किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। ये भी प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है। सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता, आपको ये लाइन याद रखनी है, मांसाहारी होता है। ठीक है, ठीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर क्षोभ मंडल है। आपने इसको भी देखा, जो पृथ्वी के सबसे पास है। फिर से प्रश्न रिपीट हो रहा है, 2021 का प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 2018 का प्रश्न है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से है। 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से और 74वां नगर पालिका से संबंधित। ठीक, चलिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 2-2 साल के लिए होते हैं। ठीक है, इन 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनके पास वीटो की शक्ति होती है। किसकी? वीटो की शक्ति। अच्छा, वीटो की शक्ति किसके किसके पास है? USA के पास है, चीन के पास है, रूस के पास है, ब्रिटेन के पास है और फ्रांस के पास है।
ठीक, 5 देश भारत प्रयासरत रहे। भारत, ब्राजील, जापान और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये सभी देश जो प्रमुखता से इसको प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है। ठीक है, चलिए, श्री शेर सिंह में से श्री रणवीर सिंह हुड्डा संविधान के सदस्य थे। अच्छा, वहां पर 4 नाम दिया था, उसमें से ये ऑप्शन में था। सॉरी, थोड़ा प्रश्न अच्छे से नहीं बन पाया है कि पंडित नेगीराम शर्मा, सर छोटू शर्मा, श्री रणवीर सिंह शर्मा जी उसमें थे। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न को आप एक बार मैं दिखा दूंगा फिर से। नगर निगम द्वारा चुंगी कर, गृह कर तथा मनोरंजन कर लगाया जाता है। 4 कर का नाम दे देगा आपको और पूछेगा इनमें से कौन सा कर नगर निगम के द्वारा लगाया जाता है, तो इसमें चुंगी कर नगर निगम लगा सकता है, गृह कर नगर निगम लगाता है, मनोरंजन कर नगर निगम लगाता है। ठीक है, चलिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहुति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त बैठक। चलिए, अच्छा, आप बताइएगा आर्टिकल किस में है, किस आर्टिकल में संयुक्त बैठक है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में है। कितना है? 1/3। 1/3 आरक्षण है इनको, महिलाओं को, पंचायती राज में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगर आप सांसद और विधायक बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में आप वोटिंग करते हैं, ये आपको याद ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग 1959 में कहाँ पे किया गया था? केरल में। यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार राष्ट्रपति शासन, ठीक है, 1959 में केरल में किया गया था। सब पॉसिबल, देखते हैं जो भी होगा आगे देखेंगे। कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? ओम बिरला। 2021 में पूछा था कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? ओम बिरला। तो यानी आपको इनका क्रम याद कर लेना है। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें क्रम में भी मैं बता दूंगा, जब मैं इन्वायरमेंट का एमसीक्यू के रूप में पोस्टमार्टम वाला लेकर आऊँगा कि पिछले 10 साल के 10 सिफ्ट में 11 सिफ्ट जो एग्जाम हुआ जोड़ करके लगभग आपके पास 300 प्रश्न होंगे, 350 प्रश्न होंगे। तो आप देखिएगा, उसमें से बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा। तो अभी आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसी तरीके से कि जितने भी पिछले 10 साल में हुए पीवाईक्यू एक साथ एक ही जगह एक ही वीडियो में, ताकि आपको भटकाव की जरूरत ही ना हो, सारा मटेरियल आपको एक ही पास मिल जाए। ये आप याद रखिएगा, और कम टाइम में भी आपको मिलेगा और ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है, यानी फ्लेक्सिबल। ठीक, चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 है। आप यूपी का कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक, भारत की जनसंख्या घनत्व अगर 2021 में पूछा गया है यूपी टेट में, तो हो सकता है इस साल आपका यूपी का पूछ ले कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो अगर आपको यूपी का पूछ ले तो 829, कहीं कहीं 828 भी दिया हुआ है, 829 लगाइएगा। ठीक है, यूपी का जनसंख्या घनत्व। अगर भारत का आपको पता है 382, तो यूपी का भी याद रख लिएगा। वैसे में यूपी सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में है, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम में वो गए थे। एक नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय ताप पर। उसका क्या रंग होगा उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। यूपी टेट 2021 का प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लेपीजे यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी तथा जलप्रपात से यू आकार की घाटी, ये जो है स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा हुआ? हिमानी के द्वारा, यानी बर्फ, बड़े बड़े बर्फ की चादरों के द्वारा इस प्रकार की घाटियों का निर्माण होता है। चलिए, भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। कौन यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? भूमध्य सागर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 23.5 डिग्री साउथ
को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये तो रिपीट हो रहे हैं, देख लीजिए रेपिटेशन। भूमध्य सागर को यूरोप अलग करता है, 2016 का है। सॉरी, ये स्लाइड रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, ये नहीं रिपीट हुआ। संगमरमर क्या है? कायांतरित सेल का उदाहरण है। कैसे सेलों का उदाहरण है संगमरमर? कायांतरित सेलों का उदाहरण है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं कि भारत में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र एवं उत्तराखंड में निवास करती है। किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रकार आपको जनजातियों के बारे में भी जानना चाहिए। ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली को सुख के रूप में मनाती है? थारू जनजाति, याद रखिएगा, अभी हाल ही में आपकी दिवाली हुई है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। 2019 का प्रश्न है यूपी टेट का। 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ठीक है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत शिखर पर अवस्थित है, यानी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत पर अवस्थित है, ठीक है। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, यानी ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में है और उसे उत्तरी तारे के नाम से भी संबोधित करते हैं। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर अवस्थित है, यानी मुंबई तट पर अवस्थित द्वीप का नाम एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर अवस्थित है। यूपी टेट 2019 का प्रश्न है डाउन्स, कंपास, पंपास तथा प्रेरीज में से कंपास एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। कंपास जो है शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है, बाकी आपका डाउन्स और पंपास, प्रेरीज आपके शीतोष्ण हैं। कंपास जो है आपका शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं, सबसे अधिक ठंडा जहाँ पाया जाता है उसे टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेरियन उत्तरकाशी में अवस्थित है। सॉरी, माउंटेनियरिंग कहाँ पे अवस्थित है? उत्तरकाशी में अवस्थित है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, क्योंकि यहाँ पर भारत और चीन दो सबसे बड़े जनसंख्या को धारण करने वाले देश हैं। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु दलहन की जड़ों में उपस्थित होते हैं, यानी राइजोबियम, ठीक है, वहीं से ये सारी चीजें क्रियाएं होती हैं। यानी आपको बदल बदल के जो खेती चक्र, जो कृषि चक्र की बातें की जाती हैं, जिसमें दलहन का उपयोग किया जाता है। जिन खेतों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वहाँ दलहन के उपयोग करने से उनके जो जड़ होते हैं वो नाइट्रोजन की अवशोषण ज़्यादा मात्रा में करते हैं और वहाँ पर नाइट्रोजन का स्तर आ जाता है, ठीक है। 2021 का प्रश्न है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। 2019 का प्रश्न है किम्बरले पठार कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। कार्बी एंगलोंग पठार महाद्वीप पठार का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। आप ध्यान रखिएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है, यह भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी घास के मैदान के बारे में आपको फोकस करना है। कौन से शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान है, कौन से उष्ण कटिबंधी घास के मैदान है और कहाँ कहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। जब आप अगली वीडियो में एमसीक्यू के रूप में इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो पोस्टमार्टम के रूप में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यानी पिछले 10 सालों में 30 प्रश्न यानी जो इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं, 300 प्रश्न PYQ MCQ के रूप में अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। 2021 का प्रश्न है हमारे देश के कर्नाटक राज्य की सीमा समुद्र तट यानी अरब सागर से लगती है। कर्नाटक, ठीक है, किस सागर से लगती है? अरब सागर से। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला बुंदेलखंड का पठार का भाग नहीं है, ठीक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट किस खाड़ी पर अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि 23 मई 1984, यहाँ पर आपसे स्टेट का भी प्रश्न देख सकते हैं। कुछ प्रश्न जो अभी लेटेस्ट थे मैंने उनको यहाँ पर रखना है कि 23 मई 1984 का वह दिनांक
जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को फहराया था, गाड़ा था। असम में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं असम में? कौन से वर्षावन? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सीटेट 2022 का प्रश्न है। ऐसे ही सीटेट का भी एक वीडियो आएगा, आप निश्चित तौर पर तैयार रहिएगा। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे रेन गेज कहते हैं। चांगड़ा पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है। चांगपा पहाड़ों पर निवास करने वाली एक क्या है? जनजाति है। जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका उत्तराखंड यानी उत्तरकाशी कहते हैं। देखिए, ये सीटेट और टेट में प्रश्नों की समानता भी आ जाती है। सागरी खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सोयाबीन, चना, मक्का प्रोटीन की प्रचुरता होती है। विषाणु पोलियो का कारण है। ये भी आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर यूपी टेट का कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं कि मिनमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली पैरासीटामोल है। दही निर्माण हेतु लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है। यह रिपीटिशन है स्लाइड का। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, चलिए वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगला वीडियो आपका हिंदी से जुड़ा हुआ होगा, आपका CDP से जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से आप पूरे वीडियो को देख पाएंगे तो आपका बहुत बहुत आभार। MCQ, PYQ सारा प्रश्न आपको किया जाएगा। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा पॉलिटी की पाठशाला विद दीपक से। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसकी PPT को आपको PDF के रूप में मैं दूंगा, PDF के रूप में दूंगा आपको। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका कोई पेमेंट नहीं करना आपको। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत